सभी का मैं राहुल दौसा आज के बहुत जबरदस्त सिस्टम में, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आपका स्वागत करता हूं और बहुत जबरदस्त आपको चीजें बताने वाला हूं। थैंक यू। इस सिस्टम के लिए सिर्फ आप 30 लोगों को क्यों चुना गया? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप वो 30 लोग हैं जो उस मानसिकता से ऊपर उठ चुके हैं कि काम करना भी है कि नहीं करना है। आप श्योर उस मानसिकता पे आ चुके हैं कि काम करना ही करना है। यस या नो? आप में से कोई बच्चा भी ऐसा तो नहीं जिसको प्लान करने में चैलेंज आ रहा हो, फॉलोअप करने में चैलेंज आ रहा हो? क्योंकि ट्रेनिंग से नेक्स्ट लेवल की है। प्लान फॉलोअप की बातें यहां होंगी ही नहीं। प्लान फॉलोअप करके जब आप ज्वाइन करा लेते हो किसी को, ज्वाइन करने के बाद किन चीजों में ध्यान लगा के आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हो, आप अपने नेटवर्क को ऊंचाई तक लेके जा सकते हो। तो मेरी नजर में और रवि जी की नजर में तो आप वो 30 लोग हो जो डिजर्व करते हो। मैं रात भी कह रहा था, बस आपको ये देखना है कि क्या आप खुद की नजर में डिजर्व करते हो। पक्का? इस ट्रेनिंग को लेने के बाद इस ट्रेनिंग की अगली डेट हमने लॉन्च इसलिए की है कि कितने लोग उन बातों को अमल में लाएंगे। और अगर आपने इस ट्रेनिंग की ज्यादा नहीं, 40-50 लाइन है बस, अगर आपने अमल में डाल दी, अगर अमल में डाल दी, तो आज के 3 महीने बाद जो दूसरा 10 कदम मीट होगी, उस 10 कदम मीट में मैं वादा करता हूं आपको, आप ऐसी किसी टेबल पे बैठे होंगे, आपकी चेयर बराबर में होगी और जो बराबर की और 5 चेयरें हैं ना उस टेबल पे, वो 5 लीडर आपके अपने होंगे। आपको कोलाइन या किसी दूसरे लीडर के साथ नहीं बैठना पड़ेगा। थैंक यू। क्योंकि किसी भी लीडर की सफलता इस बात से तय होती है कि जब कोई सेशन हो रहा हो, कोई प्रोग्राम हो रहा हो, तो उसमें आपके जो लीडर हैं वो कितने बैठे हुए हैं। आज आपको इस बात को चुभा के जाना कि मेरे 5 ही क्यों बैठे हैं, मेरे 25 क्यों नहीं हो सकते थे, मेरे 2 ही क्यों बैठे हैं, मेरे 10 क्यों नहीं हो सकते थे। और अगर आपको ये बात चुभी हुई है तो आगे की सारी चीज आपके काम आने वाली है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बारे में आपको बताया। इस ट्रेनिंग का नाम है सेल्फ डेवलपमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। आपको खुद में क्या बदलाव लेके आने हैं और आपको अपनी टीम में अगर लीडरशिप इंक्रीज करनी है तो उनके साथ कैसे काम करना है। चलें आगे? चलिए, बहुत बढ़िया। शुरुआत की लाइन आती है कि क्या आप क्षमतावान लीडर्स को तैयार कर रहे हैं अपनी टीम में। मेरा सवाल है आप लोगों से, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप सिर्फ एक प्लान फॉलो करते हुए ही मजदूरी की तरह भाग रहे हैं, या आप इस माइंडसेट से काम कर रहे हैं कि नहीं, मेरे पास कुछ लोग हैं जिन्हें मैं डेवलप कर रहा हूं। और अगर कर रहे हैं तो वेरी गुड। कैसे करना है आपको समझ में आएगा। नहीं कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बताया जाएगा कैसे डेवलप करने हैं, क्यों डेवलप करने हैं। क्या आप क्षमतावान लोगों पे काम कर रहे हो आपकी टीम में? आपको देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि बस खामाई का कुछ बस एक मजदूरी कर रहे हो। क्योंकि मजदूरी जिंदगी भर भी करोगे ना अगर आप, तो आप कभी एक अच्छे सफल नेटवर्कर नहीं बन पाओगे। ध्यान रखना मेरी बात। आप अच्छे नेटवर्कर नहीं बन पाओगे। आपको 10 साल बाद भी कहीं प्लान दिखाते पाया जाएगा, आपको 10 साल बाद भी मोटरसाइकिल पे पाया जाएगा। शंकर जी सही है कि नहीं? आपको 10 साल बाद भी कहीं खड़े होकर के किसकी प्रोस्पेक्टिंग करते हुए पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने समय रहते ऐसे लोगों पे काम नहीं किया जो लोग आकर के आपके नेटवर्क में आपकी जिम्मेदारी लेकर के इस काम को खुद ले लें और आपको अगली जिम्मेदारी के लिए अग्रसित कर दें। यस या नो? तो क्या आप क्षमतावान लोगों पे काम कर रहे हैं? सवाल है आपसे मेरा ये, अपने आप से पूछिए। क्यों? क्योंकि लीडरशिप में जो ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपकी सक्सेस तय करेंगे। आपकी टीम में आसपास लोग कौन है, आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं। नीता बंसल जी, आप कौन लोग हैं आपके, वो आपकी सफलता का स्तर तय करेंगे। आज आपकी टीम में कैसे लोग हैं आपके आसपास मुझे नहीं पता, और आप यहां सिर्फ सीनियर लीडरशिप बैठे हो। खुले दिमाग से चिंतन करिए, कौन है आपके आसपास। क्या वो आपकी बात मानते हैं? क्या आपको फॉलो करते हैं? क्या आपको रेस्पेक्ट देते हैं, या कुछ भी ऐसा समथिंग? क्या आपने बोला नहीं इस मीटिंग में आना है, क्या आए हैं, या आपको लॉलीपॉप थमा दिया, आ रहे हैं फिर फोन नहीं उठाया? आपको तय करना है आपके आसपास सबसे करीबी लोग आपके कौन है। ये लोग आपकी टीम का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ध्यान रखना, सही कह रहा हूं? समझने की जरूरत है। सबसे करीबी लोग कौन है आपके, वो आपका स्तर तय करेंगे। मैं ये भी लिख सकता था सफलता तय करेंगे, स्तर तय करेंगे। स्तर का मतलब समझिए, मैंने क्यों स्तर ही लिखा है। सफलता का स्तर है, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब लोग कई तरह के हैं। कामयाब लोग कई तरह के हैं। एक कामयाब ऐसा है कि क्राउन भी है, डायमंड भी है, सफायर भी है, कुछ भी है, बट इस आदमी के पास ढंग से 2 लोग नहीं है, अच्छे से 2 लोग नहीं है जिन्हें जिम्मेदारी दे सके। दूसरा, अच्छा डायमंड भी है, सफायर भी है, सब कुछ है, बट अच्छा सा ऐसा चेक नहीं है कि खड़ा होकर चौड़े में छाती पीट के दिखा सके कि मेरा ये चेक है। आपका स्तर, नेटवर्किंग का स्तर तय करेंगे लोग। इसी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं
जिनके नाम से ये इंडस्ट्री जानी जाती है, और इसी इंडस्ट्री में आप भी हैं। आपकी लीडर्स, आपके आसपास जो लोग हैं ना, ये तय करेंगे कि आने वाले भविष्य में आपको भी लोग जानेंगे, या इंडस्ट्री को आपके नाम से जानेंगे, या आप जिंदगी भर मजदूरी करेंगे इस इंडस्ट्री में। ये आपके सबसे करीबी लोग तय करेंगे इस बिजनेस में। आपके आकाश सबसे करीबी लोग तय करेंगे इस बात को, आप किन लोगों के साथ हो। और अगर आप उनके साथ हो और आपको पता है कि ये नालायक हैं, बट फिर भी आप उनके साथ हो, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। या आप नए लोग गीता जी नहीं ढूंढ रहे हो, आपको पता है ये नालायक है, नहीं सुनते, और आप फिर भी वहीं हो, और आपके करीबी लोग भी यहीं हैं, तो आप 2 साल बाद भी यहीं मिलोगे जहां हो, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों में बदलाव नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात आप? आपको मेरी आवाज जो ना बस कानों तक ले लो आप, बाकी मंथन जारी रखो कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो कितना फॉलो करते हैं आपको, आपकी टीम के लोग। और अगर वो फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या मेरी तरफ से कोई गलती है? सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा, उन्हें सुधार कर दो। और अगर आपको लगता है नहीं मैं बेस्ट दे रहा हूं, बट उसके बावजूद भी नहीं सुनते, तो जैसे पूरे दिन काम करके थकने के बाद कपड़े बदलने का टाइम आता ना अगले दिन, आपकी टीम में भी उन लोगों को बदलने का टाइम आ गया भाई साहब, समझे? नहीं तो उसी दिन के कपड़े अगले दिन पहनोगे, अगले दिन के भी कपड़े फिर उसी दिन पहनोगे, फिर लगातार रहेगी जोड़ी कपड़ों में रहोगे, तो सड़न हो जाएगी, बदबू हो जाएगी। कुछ दिन के बाद ये बिजनेस आपको उल्टा काटने लगेगा, और आप राइट चीज को समझ ही नहीं पाओगे कि बिजनेस बन नहीं रहा, बिजनेस में कमी नहीं है, लेकिन बिजनेस मुझे बुरा लगना क्यों स्टार्ट हो गया? क्योंकि मैंने मेरे आसपास के लोग नहीं बदले। हेलो, 2 साल पहले भी मैं उन्हीं लोगों पे डिपेंड था, और 2 साल बाद भी मैं उन्हीं पे डिपेंड हूं। क्या आप क्षमतावान लोगों को तैयार कर रहे हो? अगेन सवाल है फिर आपसे वही। और आपके आसपास के जो लोग हैं वो क्या हैं? आगे बढ़ते हैं। एक लीडर की जिम्मेदारी और सफलता वारिस बनाए बिना कभी पूरी नहीं होती साहब। अगर राहुल दौसा लीडर है, तो राहुल दौसा 2.5 लाख के चेक से लीडर नहीं है। राहुल दौसा 2.5 लाख के चेक से लीडर नहीं है। राहुल दौसा अच्छी स्लाइड बना लेता है, इससे लीडर नहीं है। राहुल दौसा अच्छी ट्रेनिंग दे लेता है, इससे लीडर नहीं है। राहुल दौसा इस बात से लीडर सिद्ध होगा कि राहुल दौसा ने अपने वारिस कितने पैदा करें अपनी टीम के अंदर, जो राहुल दौसा की तरह खड़े होकर धंधा बनाना जानते हो भाई साहब। हेलो, थैंक यू। समझ में आ रही है बात? आप सोचें कि अच्छा बोलने से लीडर बन जाते हैं, तो 15,000 रुपए की जॉब में कॉल सेंटर में एक से एक इंग्लिश में बोलने वाले होते हैं भाई साहब, इंग्लिश में। अगर आपको फोबिया है ना पश्चिम देशों का, तो उनके सामने खड़े होकर आपको खुद को डाउन फील होगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा बोलता है, व्हाट ए पर्सनैलिटी, व्हाट ए लैंग्वेज, इंग्लिश सब। और 15,000 रुपए बिकते हैं वो लोग, समझ रहे हो? अगर सिर्फ अच्छी ट्रेनिंग देने से अच्छा लीडर बन जाता ना कोई आदमी शंकर जी, तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनी 30-30 हजार रुपए में नेटवर्किंग में ट्रेनर हायर करती हैं। हेलो हो, ट्रेनर हायर करती हैं। अगर सिर्फ ट्रेनिंग देने से कोई लीडर बन जाता, तो फिर तो वो बहुत बड़े लीडर हैं, वो तो पूरी दुनिया को ट्रेनिंग देते घूम रहे हैं। सही कह रहा हूं? आप असली लीडर इस बात से सिद्ध होते हैं कि आपने अपना कोई वारिस इस बिजनेस में पैदा किया है कि नहीं किया है, और आपने कितने साल दे दिए कोई मतलब नहीं। आप बोलो जी 5 साल हो गए, मेरा आपसे कड़वा सवाल है, ये बता वारिस कितने पैदा करे? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें तू ये कह सकता है गुरुजी ये मैंने ज्वाइन कराए थे, या नहीं भी ज्वाइन कराए थे, कई बार डाउनलाइन ज्वाइन कराती है, बट आपके टच में आने की वजह से इस लीडर को मैंने तरासा है। हां जी, मैंने तरासा है। आप पूछिए अपने आप से, आप इस बात से लीडर सिद्ध होंगे सही मायने में। आपके वारिस कितने हैं? और परिवार में जब संपत्ति का बंटवारा होता है ना, तो वारिस के होने से संपत्ति जितने ज्यादा वारिस होंगे, संपत्ति उतनी घटती चली जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वारिस जितने ज्यादा होंगे, सफलता उतनी बढ़ती चली जाती है। समझ में आ रही है बात? तो परिवार में वारिस पैदा करने पे बाद में ध्यान दे लेना, फिलहाल फोकस करो नेटवर्किंग में अपनी टीम में वारिस पैदा करने पे। आप जब भी प्लान दिखाने जाओ, आपको होना पता लगना चाहिए कि क्या ये बंदा मेरा वारिस बन सकता है। हेलो, और वारिस हमारा बेटा होता है, हमारे बच्चे होते हैं, तो अगर इस बंदे में वारिस बनने के गुण है, तो आज के बाद इस बंदे को अपने बेटा या बेटी की तरह ट्रीट करना है, पंगा कितना भी करे, पर सारा वारिस बना के छोड़ना उस आदमी को। हेलो, समझ में आ रही है बात?
वारिस बनाए बिना। आप बोलो जी मुझे 5 साल हो गए, मैं अच्छी ट्रेनिंग दे देता हूं, अच्छा प्लान कर लेता हूं, अच्छा फॉलोअप कर लेता हूं, अच्छे कपड़े पहनता हूं, गुरुजी आपके पैर भी ले लेता हूं, सब करता हूं। मैं कहता हूं आप खत्म हो, आप कुछ भी नहीं हो अगर आपने को वारिस पैदा नहीं करा तो। हेलो, अब मैं रिपीट करता हूं, आप ना अच्छी ट्रेनिंग देते ना, आपको अच्छा बोलना आता ना, अच्छे कपड़े पहनने आते, बट आपने इस टीम में 10 वारिस पैदा कर दिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो जिंदगी के अंदर, क्योंकि आपने वारिस पैदा कर दिए। हेलो, वारिस, समझ में आ रही है बात? वारिस मैटर करते हैं, वारिस कितने हैं आपके इस बिजनेस के अंदर। तो आप लिखना, अगर आपके पास वो लोग हैं तो उनके नाम लिख दो, आज के बाद ये बनेंगे वारिस, और नहीं है तो भी लिख दो कि इस ट्रेनिंग के जाने के बाद सिर्फ एक ही काम करूंगा, वारिस ढूंढने पे। हेलो, सह शब्द लिख देना, सह शब्द, ताकि आपके दिमाग में लगे कोई है तो उसे डन कर दो कि ये वारिस बनेगा मेरा, और आज के बाद टोटल फोकस मेरा इस बात पे होगा कि ये बंदा मेरी टीम में अच्छा वारिस कैसे बन सकता है, मेरा अच्छा लीडर कैसे बन सकता है, क्योंकि तुमने उसे वारिस बनना सिखा दिया, वो भी टीम में वारिस ढूंढने शुरू कर देगा अपने। हेलो, और बात ध्यान रखना, परिवार में संपत्ति उतनी घटती है जितने ज्यादा वारिस होते हैं, और नेटवर्क में संपत्ति उतनी बढ़ती है जितने ज्यादा वारिस होते हैं।